सबसे पहले आप ये समझो कि जो टीचर्स करा रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दे आर टीचिंग यू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। एम्बिशन बेयर एक्ट्स पब्लिश कर रहा है, मैंने खुद यूज़ करी हैं वो। तो उन बेयर एक्ट्स के हेल्प से मतलब तुम्हें फिर वो नहीं, मटेरियल का भी एक बार मटेरियल रीड कर लिया, उसके बाद तुम्हें बार बार उसे गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बेयर एक्ट में ऑलरेडी सारे नोट्स और केस लॉस प्रॉपरली प्रोवाइडेड है। फॉर मी बेयर एक्ट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। मैंने प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इवन इंटरव्यू सब में मोस्टली बेयर एक्ट और क्लास नोट्स ही पढ़े हैं। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के बारे में ये है, मैंने इसको जब सौम्या को बोला कि बेटा ज़्यादा इसमें कोचिंग में फ़ायदा नहीं है स्टार्टिंग में, तो लेकिन इसका व्यू ये था कि मेरे को बहुत ज़्यादा है, इसको मेरे एम्बिशन से मेरे को क्लियरेंस बहुत हुआ है, लॉ पॉइंट्स के ऊपर भी, लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर भी। ऑल्दो शी वाज ए टॉपर इन हिज कॉलेज ऑल्सो, LLB NLL में जो किया इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन पॉलिशिंग के लिए जो गाइडेंस यहाँ से मिला एम्बिशन से, दैट वाज मार्वलस। बहुत सिंसियरली ये पढ़ती थी, पूरी क्लास अटेंड करती थी अपनी, कमरा बंद करके अपना। फिर भी इसने बहुत मेहनत से किया, इंटरव्यू रह गया, बहुत मायूस हुई। हम लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया कि बेटा कोई बात, अगर रह भी गया तो आपने ट्राई तो किया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अरे बहुत ऑप्शन है। जब रिजल्ट आया ये रोने लग गई, इसको देख के मैं भी बहुत रोई। I am Soumya Gupta. I am a student from Ambition Law Institute. I recently cleared the UP Judiciary examination with rank 17. This was my third interview, and I like to advise that for as a judicial aspirant and as a student, I like to advise everyone that consistency and dedication is the key. You have to attend the classes sincerely and make the class notes. I have come across students who ask for notes from other people, but I'll highly recommend to make your own notes, because your handwritten notes are something that you only understand and you can revise them very quickly. Revision is the key. Keep your source limited and revise them thoroughly and repeatedly. Do the MCQs for the mains, do the written practices, and for the interview, I would say that the syllabus for interview is unlimited. You have to keep in touch with the current events that are happening and all the legal GK that is happening across. So last, I would just like to say that all the best to everyone, and you all can achieve your dreams very soon. Just be sincere and dedicated and follow the advice of your teachers. Thank you. सभी को मेरा नमस्कार, बच्चों को बहुत प्यार। मैं भी एक टीचर हूं और मैंने इसको बहुत मेहनत करते हुए देखा है। ये रेगुलर स्टडी में रही बेटा आज तक। पहले इसने यहाँ से पहले LLB की इसने विप से, उसके बाद हमने साथ साथ इसको कोचिंग ज्वाइन करवा दी थी, क्योंकि कोरोना टाइम था। मेरी बड़ी बेटी भी बेंगलोर में जॉब करती है, उसने भी मुझे कहा मम्मा आप इसकी कोचिंग ज्वाइन करवा दो ताकि इसका टाइम वेस्ट ना हो। और इसने फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर इसने LLM के लिए, हमने इसको ये मना कर रही थी कि मैं LLM नहीं करूंगी मम्मा, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि मुझे जुडिशरी का मेन है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप वैसे ही एग्जाम देने चले जाओ, सोच लेना आज पिकनिक हो गई। और ये क्लैट का एग्जाम देने चली गई अपने पापा के साथ, वहां इसका 50 रैंक आया। फिर मेरे स्टाफ मेंबर ने मुझे सजेस्ट किया कि इसको आप लखनऊ NLU से एडमिशन करा दो, और मैंने वहां से इसका करवा दिया। उन्होंने कहा वहां पर थोड़ी लीनियंसी है, बच्चा अपनी प्रिपरेशन करता रहेगा, वो कंफ्यूज भी नहीं, उसका पूरा टाइम मिलेगा, और LLM भी हो जाएगी साइड बाय साइड। तो इसकी कोचिंग भी चलती रही और घर पे भी रही। ये लगभग 20 ही दिन गई थी लखनऊ, वो भी रो पीट के कि मुझे नहीं जाना वहां पर, मुझे छोड़ के आ जाते हो। वो भी इसने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। उसी दौरान जब उसके ये मेंस वहां के चल रहे थे इसके, और इधर भी इसके एग्जाम चलने शुरू हो गए, तब ये कंफ्यूज भी हुई थोड़ा, लेकिन फिर भी इसने हरियाणा का भी और गुजरात का भी क्वालिफाई किया, दोनों एग्जाम LLM के साथ साथ। एक दिन वहां जाती, अगले दिन यहां आके एग्जाम देती, फिर अगले दिन वहां एग्जाम होता इसका,
क्योंकि वो भी बीच में छोड़ने नहीं थे एग्जाम, तो हम इसके बस आती जाते रास्ते में पढ़ती, ट्रेन में ही आते जाते हुए। फिर भी इसने बहुत मेहनत से किया, इंटरव्यू रह गया, बहुत मायूस हुई, हम लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार तो एलएलएम कर रहे थे आप, अगर रह भी गया तो आपने ट्राई तो किया। यूपी का नहीं भर पाई थी क्योंकि उसमें कुछ क्राइटेरिया था एज का शायद, पिछली बार की मैं इतनी हाँ अच्छा उत्तराखंड का था, यूपी का निकला ही नहीं, शायद यूपी का निकला ही नहीं इसके आगे, फर्स्ट टाइम यूपी का इसके आगे निकला और इसने क्वालिफाई किया। जब रिजल्ट आया ये रोने लग गई, इसको देख के मैं भी बहुत रोई, क्योंकि इसके आगे तो मैं ये नहीं कह सकती थी ना कि बेटा, इसको तो मोटिवेट करना पड़ता था मुझे हर टाइम कि नहीं आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अरे बहुत ऑप्शन है, साइड बाय साइड इसने नेट भी क्वालिफाई किया। जो पेपर में इसको कह देती ना बेटा दे, आज पिकनिक है, आज ये मत सोच के जा पेपर देने जाना है, आज पिकनिक है, तो मेरे को ये लगता था कि साइड बाय साइड ऑप्शन भी रहे। और यहां से इसको बहुत हेल्प मिली, जो भी ये यहाँ से सर्वर ऑफलाइन तो ये नहीं आई, ऑनलाइन बेस ने, पर बहुत सिंसियरली ये पढ़ती थी, पूरी क्लास अटेंड करती थी अपनी, कमरा बंद करके अपना, बहुत अच्छे से। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो आज हमारे सामने हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, विच आर वेरी गुड इन नंबर, more than 1500 students, 2000 students are joined with us, connected with us, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट्स कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार इस चीज को लेके परेशान रहते हैं कि हम कैसे समझें, हम तो मिल नहीं पाते, टीचर्स को देख नहीं पाते, अगर हमें कोई डाउट है तो हम कैसे उसको सॉल्व करें, क्या हमारा इतना ही समझना पर्याप्त है या नहीं है, या जो हम पढ़ रहे हैं क्या इसी से जज बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे। उनके मन में बहुत सवाल हैं, इसको लेके आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले आप ये समझो कि जो टीचर्स करा रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दे आर टीचिंग यू व्हाट इज रिक्वायर्ड, दे आर टीचिंग यू व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज टू बी लर्नड। एक्स्ट्रा करोगे तो आप अपने ऊपर ही बर्डन ला रहे हो, अपना सोर्स लिमिटेड रखोगे, और जो ओरिएंटेशन है पेपर का वो कोचिंग प्रोवाइड कर रही है बहुत प्रॉपर से। और मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस करी है, मैं कमेंट्स पढ़ा करती थी कि बहुत रिपीट हो रहा है, सेम चीज़ बहुत रिपीट हो रहा है, बट आई फील वो रिपीटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस रिपीटेशन से वो बात तुम्हारे माइंड में रह जाती है, और जो चीज़ रिपीट हो रही है कीप ऑन राइटिंग दैट अगेन एंड अगेन, तो दैट इज़ बिल्कुल तुम्हारे माइंड में फिक्स की ये तुम भूल ही नहीं सकते। उसके बाद नोट्स लिखते रहा करो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिखते रहा करो, देन जो वो डिक्टेट कर रहे हैं वो उनकी लैंग्वेज है, तो दोनों को कंबाइन करके यू कैन राइट गुड आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड ऑल्सो विद द रिक्वायर्ड लीगल वर्ड्स जो मार्क्स फेच करते हैं तुमको। उसके बाद इलस्ट्रेशन देन एग्जाम्पल्स, जो भी टीचर्स पढ़ाते हुए बता रहे हैं उन्हें लिखा करो। यूज डिफरेंट कलर्ड पेन्स टू मार्क, तो फिर ना तुम्हें एकदम से नोट्स खोलते हुए ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत सारा सेम चीज़ पढ़नी है। विद डिफरेंट कलर्ड इंक तुम्हें थोड़ी वो मोनोटनी ब्रेक हो जाएगी एंड तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तुम्हें फ्लैश करेंगे एकदम से कि हाँ दिस इज रेलिवेंट, दिस इज टू बी रेड अगेन। उसके बाद जो मैं पर्सनली करती थी, आई यूज टू कीप अ पेंसिल। उसके बाद जैसे हमें मटेरियल में पेजेस रेफर करते हैं तो राइट द पेजेस अलॉन्ग विद इट कि ये पेज नंबर पे ये टॉपिक तुम्हें रीड करना है, ये पार्ट रीड करना है, तो वाइल यू आर रिवाइजिंग योर नोट्स टाइम वेस्ट नहीं होगा कि अच्छा ये टॉपिक इस पेज नंबर पे हमें ढूंढना है, तो वो पेज नंबर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, यूज दैट पेज नंबर एंड जल्दी से हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एम्बिशन बेयर एक्ट्स पब्लिश कर रहा है, मैंने खुद यूज़ करी हैं वो, तो उन बेयर एक्ट्स के हेल्प से मतलब तुम्हें फिर वो नहीं, मटेरियल का भी एक बार मटेरियल रीड कर लिया उसके बाद तुम्हें बार बार उसे गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बेयर एक्ट में ऑलरेडी सारे नोट्स और केस लॉस प्रॉपरली प्रोवाइडेड है। फॉर मी बेयर एक्ट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। मैंने प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इवन इंटरव्यू सब में मोस्टली बेयर एक्ट और क्लास नोट्स ही पढ़े हैं, सो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और पूरा तुम्हारा कवर हो जाएगा जो भी तुम्हें रेलिवेंट पार्ट्स चाहिए। और सारे टीचर्स बहुत एम्फेसिस करते हैं कि राइटिंग करनी है, तो दैट शुड बी डन, क्योंकि मेंस में देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और टाइम लिमिटेड है, तो बाय राइटिंग यू विल हैव टाइम एफिशिएंसी का आइडिया कि कैसा रखना है। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई वुड सी द पैटर्न कि क्या पैटर्न है मेंस का,
and then the time limit provided. And I'll set कि इस question में मुझे इतना ही time देना है. So if we are having 3 hours का paper, that is 180 minutes, तो I'll estimate कि मेरा paper 160 minutes में पूरा होना चाहिए, ताकि कहीं पे 5-10 minutes ऊपर नीचे हो तो वो adjust हो जाए. So this was basically my strategy for the examinations. और मेंस का पेपर कंप्लीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारा मेंस का पेपर रह जाता है तो तुम ऑलरेडी बहुत बैक स्टेप हो जाओगे, और मेंस का पेपर पूरा कंप्लीट है तो तुम लाइक यू आर इन द लाइन कि तुम क्लियर कर पाओगे मेंस का एग्ज़ाम. फॉर दैट फॉलो योर टीचर्स एडवाइस. जो भी सर और मैम बताते हैं उनको सब प्रॉपरली फॉलो करो. दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. सो या और उसके बाद माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव. My mother से तो आप सब मिल ही लिया. My father is an advocate. So yeah, I had a helping hand at my home itself. So मेरे को प्रॉब्लम होती भी थी. वैसे तो टीचर्स एड्रेस कर देते हैं, ईमेल एड्रेस इज प्रोवाइडेड टू एवरीबॉडी. उसके अलावा भी फॉर प्रैक्टिकल थिंग्स आई विल आस्क हिम. ऑल्सो he'll डिस्कस विद मी कि आज कोर्ट में ये हुआ, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट दैट. सो उससे मुझे प्रैक्टिकल का पता चला. जैसे हमें पेपर में आते हैं ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें वो हेल्प हुआ था. तो या एवरीवन हैज सपोर्टेड मी अ लॉट. ही वुड टेक मी टू ऑल द एग्जामिनेशन. आई वुड समटाइम्स से मैं अकेले चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो. तो इट वुड लाइक नहीं मैं जाऊंगा साथ में, अकेले नहीं भेजूंगा, ये नहीं वो नहीं. So yeah, everyone was very helpful to me. So I like to thank everyone, my parents, my teachers, and my friends. So yeah, thank you so much. ऐसे बेटा देखिए, इसने एग्जाम अभी किया, LLB किया, अब ये जुडिशरी में भी आ गई है. तो मेरा ये है कि आप सबने अब एग्जाम है, एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है. आपके मन में मोटो होना चाहिए कि मेरे को तो अब ये क्रैक करना ही है. जब तक आपका एम्बिशन, आपका गोल नहीं होगा सेट, तो आप सक्सीड करने में थोड़ा दिक्कत आएगी. मेन बात है एग्जाम जो है मेंस का, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना है. अगर पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो यू विल लैग बिहाइंड. तो मेरा आप सबको गुड विशेस है, आप सब आगे सक्सीड करें. मेरा मन से ये इच्छा है कि आप सब करें इसको बढ़िया ढंग से. तो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के बारे में ये है, मैंने इसको जब सौम्या को बोला कि बेटा ज़्यादा इसमें कोचिंग में फ़ायदा नहीं है स्टार्टिंग में, तो लेकिन इसका व्यू ये था कि मेरे को बहुत ज़्यादा है, इसको मेरे एम्बिशन से मेरे को क्लियरेंस बहुत हुआ है, लॉ पॉइंट्स के ऊपर भी, लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर भी. ऑल्दो शी वाज ए टॉपर इन हिज कॉलेज ऑल्सो, LLB NLL में जो किया, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. लेकिन पॉलिशिंग के लिए जो गाइडेंस यहाँ से मिला एम्बिशन से, दैट वाज मार्वलस.